जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। सपने झूठे भी सच्चे भी। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है। इसमें आगे कहते हैं गुरुदेव जी, कैम्बल एंड कंपनी रिचमंड सूरी के डायरेक्टर श्री एम.बी. कैम्पबेल ने भी एक घटना का उदाहरण देते हुए यह स्वीकार किया है कि सपनों में कुछ सत्य है और उसका मनुष्य जीवन से गहन संबंध है। उनके अनुसार ए जर्मन नामक एक लंदनवासी ने मुझे बताया कि लेसेस्टर की घुड़दौड़ में 20 नंबर का घोड़ा प्रथम आएगा। यह उसने स्वप्न में देखा है। 17 नवंबर को जब अखबारों में उक्त घटना प्रकाशित हुई और साथ ही उस प्रतियोगिता के परिणाम जिसमें 20 नंबर का घोड़ा ही प्रथम आया था, जो पाठक आश्चर्य में डूब गए। लोगों ने अनुभव किया कि स्वप्न निरर्थक नहीं होते, उनमें जीवन के अदृश्य भाग का दर्शन भी छिपा है। श्री उदय कुमार वर्मा रूप में पढ़ने वाले भारतीय स्नातक तब दोम ए सवी पिरान तोव उनिवर्सितेस्काया ताशकंद 15 में रहते और ताशकंद में ही पढ़ते थे। जब भारत पाकिस्तान समझौता वार्ता के लिए वहां श्री लाल बहादुर शास्त्री, तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष श्री अयूब और रूसी प्रधानमंत्री श्री कोसिगिन एकत्रित हुए थे। एक दिन श्री वर्मा के पड़ोस में रहने वाली एक सोवियत छात्रा उनके पास आई और बोली, आप हमें श्री शास्त्री जी के आज दर्शन करा दें, अन्यथा फिर उनके दर्शन न हो पाएंगे। उसने यह भी बताया कि मैंने स्वप्न में देखा है कि उनकी मृत्यु हो गई है। श्री वर्मा जी ने उस बात का बुरा माना तो भी उन्होंने कुछ कहा नहीं था। उस दिन श्री शास्त्री जी का प्राच्य भाषा संस्थान ताशकंद में भाषण था। श्री वर्मा जी उक्त छात्र के साथ वहां गए और शास्त्री जी के दर्शन किए थे। उसी रात श्री वर्मा जी ने स्वयं भी स्वप्न में देखा कि वे श्री शास्त्री जी को विदा करने हवाई अड्डे पर पहुंचे। वहां कोई छात्रा कह रही है, शास्त्री जी तो मर गए हैं, क्या आप उनके शव को विदा करने आए हैं? इसके बाद नींद टूट गई। श्री वर्मा जी ने छात्रा को बुलाकर नाराजगी प्रकट की और कहा, देखो तुम्हारी उन बातों का मेरे अवचेतन मन पर प्रभाव पड़ा और मैंने भी वैसा ही अशुभ स्वप्न रात में देखा। पर श्री वर्मा जी को यह नहीं मालूम था कि अवचेतन से भी अवचेतन कोई एक सत्ता जीवन प्रवाह के रूप में बाहर भीतर सर्वत्र प्रभावित हो रही है। उसमें सारी अतीन्द्रिय क्षमताएं हैं और उसकी अनुभूतियां एकाएक गलत नहीं हो सकती। सारा संसार जानता है कि 10 जनवरी 1966 की उसी रात शास्त्री जी का देहांत हो गया। सारा संसार जानता है कि 10 जनवरी 66 की उसी रात शास्त्री जी का देहांत हो गया। 11 को जब श्री वर्मा उन्हें काबुल प्रस्थान के लिए विदा करने जाने वाले थे, तभी उन्हें समाचार मिला, शास्त्री जी नहीं रहे तो वे स्तब्ध रह गए। लिंकन का सपना। ये जब भी मैंने ऊपर बताया था, ये 10 जनवरी 66 है, ना कि 1966। लिंकन का सपना। प्रातःकाल उठकर राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने प्रातः क्रियाएं संपन्न की, नाश्ता किया और उसके बाद ही अपने राजोद्यान में भ्रमण पर जाने की अपेक्षा अपने जीवनी लेखक वार्ड लेमन को फोन करके तुरंत व्हाइट हाउस पहुंचने का आग्रह किया। उनकी गंभीरता यह बता रही थी कि आज कुछ विशेष बात हुई है, पर क्या अभी यह अज्ञात था। वार्ड लेमन के आते ही राष्ट्रपति लिंकन ने पूछा, क्या आपको सपनों की सच्चाई पर विश्वास है? यदि नहीं तो आइए और सुनिए। मैंने आज एक विचित्र स्वप्न देखा है और मुझे न मालूम क्यों यह विश्वास सा हो गया है कि सपन न होकर किसी देव शक्ति का दिया हुआ सत्य संदेश है। इसके बाद राष्ट्रपति उस रात को देखा वह ऐतिहासिक स्वप्न सुनाने लगे, जो आज तक भी उनके जीवन प्रसंग में जुड़ा हुआ हर पाठक से प्रश्न किया करता है। सपनों में सच्चाई का रहस्य क्या है? सपनों के माध्यम से भविष्य में घटित होने वाली सत्य घटनाओं की सूचना कौन देता है?
राष्ट्रपति कहने लगे, मैं व्हाइट हाउस के प्रत्येक कक्ष में घूमा, पर जब मुझे सब कमरे खाली और सूनेपन से घिरे दिखाई दिए, तभी पूर्वी भाग से कुछ लोगों के रोने की ध्वनि सुनाई दी। मैं उधर पहुंचा तो देखा कि बहुत से लोग एक शव को घेरे खड़े हो रहे हैं। इनमें मेरे परिवार के सभी लोग, मित्र, स्वजन, संबंधी भी हैं और दूसरे राजनयिक भी। कौतूहलवश मैंने पूछा, क्या बात है, यह सब किसका है? एक आकृति ने मेरी ओर देखकर कहा, राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई है। यह शव उन्हीं का है। यह आखिरी दृश्य था। नींद टूट गई, पर मुझे लगता है यह इस सपन का मेरे जीवन से कोई घनिष्ठ संबंध है। वार्ड लेमन ने घटना शॉर्ट हैंड में नोट तो कर ली, पर राष्ट्रपति के इस अंधविश्वास जैसे प्रसंग पर वे हंसे बिना न रह सके। राष्ट्रपति लिंकन का ध्यान बटाने के लिए वे इधर उधर की बातें करते रहे, पर लिंकन का मन उस दिन किन्हीं और बातों में लगा ही नहीं। इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि इस सपन के 3-4 दिन पश्चात ही लिंकन की ठीक उन्हीं परिस्थितियों में हत्या कर दी गई जैसी कि उसने सपन में देखी थी। तब से आज तक यह प्रसंग राष्ट्रपति के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, पर आज तक भी उसकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो सकी है। सपनों में इंद्रियातीत अनुभूति और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के पूर्वाभास के लिए अमेरिका के एक कर्नल की धर्मपत्नी श्रीमती नार्डियन डोरिस बहुत प्रसिद्ध हुई। इंग्लैंड के अनेक मनोवैज्ञानिक शास्त्रियों और वैज्ञानिकों के सम्मिलित हो सहयोग से बनी सोसाइटी फॉर साइकिल रिसर्च लंदन को दिए गए अपने एक बयान, जो हैव नो चॉइस शीर्षक में छपा, में श्रीमती डोरिस ने एक भविष्य सूचक सपन का विवरण देते हुए लिखा है। उन दिनों में बहुत परेशान रहा करती थी और चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा जीवन साथी मिल जाए जिसके साथ मैं सुखद दाम्पत्य जीवन बिता सकूं। रात सोई तो मुझे सपन में दिखाई दिया कि मेरे आसपास बहुत से लोग खड़े हैं। तभी फोन की घंटी बजी। फोन पर किसी ने बताया कि मैं अमुक व्यक्ति हूँ और आपसे शादी का प्रस्ताव कर रहा हूँ। मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वहाँ उपस्थित सब लोगों को निमंत्रण भी दे दिया। इस तरह सपन का पटाक्षेप हो गया। जागने पर मुझे बहुत हंसी आई और सोचने लगी कि फ्राइड का यह कथन सपन अवचेतन इच्छा तुष्टि है। मन दिन भर इच्छाएं काम करता है, पर सांसारिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हर इच्छा की पूर्ति नहीं होती। यह दमित इच्छाएं ही सपन में अपनी काल्पनिक रचना द्वारा तुष्टि प्राप्त करना चाहती है। कोई असत्य नहीं है, पर उस दिन शेष घटनाएं घटी। उन्होंने मुझे तुरंत अपने विचार बदलने को विवश कर दिया और अब मैं यह मानती हूँ कि सपन केवल दमित वासनाओं का काल्पनिक चित्रण मात्र नहीं, वरन उनमें जीवन की गहराइयां भी छिपी हुई हैं। और यदि उन गुत्थियों का रहस्य ढूंढा जा सके तो मनुष्य जीवन से संबंधित अनेक दुरूह प्रश्नों का भी समाधान निकाला जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। एक बार अब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गायत्री।